क्या आप सोच सकते हैं कि रेगिस्तान की गोद में एक ऐसी नदी बहती है जिसने न केवल सभ्यता को जन्म दिया बल्कि आज भी लाखों लोगों को जीवन दे रही है? क्या आप जानते हैं कि यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो 11 देशों से होकर बहती है और अंततः भूमध्य सागर में समा जाती है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि आज यह नदी 3 देशों के बीच तनाव का कारण बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम चर्चा करेंगे उस नदी की जो इतिहास भी है, भूगोल भी और वर्तमान राजनीति का ध्रुव केंद्र भी, नील नदी। नील नदी का मुख्य स्रोत है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील जो युगांडा में स्थित है। यह नदी 2 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनती है। पहली श्वेत नील जो रवांडा या ब्रुंडी से निकलती है और झील विक्टोरिया में मिलती है, और दूसरी नीली नील जो इथियोपिया की तन झील से निकलती है। दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती हैं और वहां से यह नदी एकल रूप में उत्तर की ओर बहती है। नील नदी अपने पूरे मार्ग में निम्नलिखित 11 देशों से होकर गुजरती है: बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सूडान, इरिट्रिया जो पार्श्व प्रभाव में है, और मिस्र। अंत में यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है जहां यह एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी की घाटी एक संकरी लेकिन बेहद उपजाऊ पट्टी के रूप में सहारा मरुस्थल में फैली हुई है। यह पट्टी दुनिया का सबसे बड़ा मरुद्यान कहलाती है। घाटी की चौड़ाई अधिकांशतः 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है और कई स्थानों पर यह केवल 200 मीटर तक सीमित है। इसके किनारे की भूमि इतनी उपजाऊ है कि आज भी मिस्र की 90% से अधिक जनसंख्या इस नदी के आसपास ही रहती है। नील नदी का एक विशेष गुण यह है कि यह भूमध्य रेखा के पास से निकलती है और दुनिया की गिनी चुनी दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदियों में से एक है। नील नदी के बहाव के साथ जलवायु भी बदलती जाती है। सबसे पहले दक्षिणी भाग में यहां भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है जहां तापमान काफी ऊंचा रहता है और साल भर बारिश होती रहती है। यहां सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। अब बात करें मध्य भाग यानी सूडान की। यहां पर सवाना जलवायु मिलती है जिसमें उष्ण घास के मैदान होते हैं और गोंद देने वाले बबूल जैसे वृक्ष भी मिलते हैं। वैसे सूडान आज विश्व का सबसे बड़ा गोंद उत्पादक देश है। उत्तरी भाग यानी मिस्र, यहां मरुस्थलीय जलवायु है और वर्षा बहुत कम होती है। यहां खजूर, बबूल और कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। डेल्टा क्षेत्र, यहां भूमध्य सागरीय जलवायु है जहां वर्षा मुख्यतः सर्दियों में होती है। नील नदी पर कई प्रमुख बांध बनाए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं असवान हाई डैम, मिस्र। यह मिस्र की बिजली, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का मुख्य स्रोत है। 1970 में बना यह बांध नील नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम या GERD इथियोपिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है। दरअसल यह बांध इथियोपिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। वैसे आज GERD बांध को लेकर 3 देशों के बीच विवाद चल रहा है। इथियोपिया इस बांध को भरना चाहता है और उससे बिजली बनाना चाहता है। मिस्र को डर है कि इससे उसकी जल आपूर्ति संकट में पड़ सकती है। वहीं सूडान को बांध की सुरक्षा और जल वितरण को लेकर चिंता है। कई बार समझौते की कोशिश की गई लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। नील नदी की घाटी में जन्मी प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक थी। यहां बने पिरामिड, स्फिंक्स, फिरौन के मंदिर, चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स
और चिकित्सा, ज्योतिष, गणना और लेखन की विद्या, ये सब आज भी इंसानी इतिहास में मिस्र के योगदान को दर्शाते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। और आज भी यह बात अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बनाती है। यह 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा बनाती है। यह नदी 11 देशों को पार करती है, जो इसे राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। और यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसने मरुस्थल को हरियाली में बदला है। नील नदी केवल एक जलधारा नहीं, यह एक जीवित इतिहास, एक जीव विज्ञान की पाठशाला और राजनीतिक चेतावनी है। जहां इसने सभ्यता को जन्म दिया, वहीं आज यह विकास और विवाद के चौराहे पर खड़ी है। आइए हम इससे यह सीखें कि प्राकृतिक संसाधनों को साझा करना ही मानवता की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं नूजल चौहान, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।